मधुराष्टक यानी कि भगवान कृष्ण की भक्ति का एक अनूठा साधन। इसके माध्यम से आज जानेंगे कि हम अपनी कुंडली के दोष का निवारण कैसे कर सकते हैं। प्रत्येक कुंडली में कुछ न कुछ दोष अवश्य होते हैं। आज उनके निवारण के लिए देखेंगे कि वह इससे कैसे दूर होते हैं। इसको पढ़ने से कैसे उनका निवारण हो सकता है। आपका ओम नमः शिवाय ओम ज्योतिष चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वह भी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगामी वीडियो भी देख सकें। अभी भृगु ज्योतिष और अंक ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष के विषय पर भी वीडियो आपको सिखानी बाकी है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी अन्य वीडियो पर अन्य किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर प्रयास करेंगे। अष्टक वर्ग पर देखना चाहते हैं वीडियो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एक 8 पदों का संगम है, जिसमें कि 8 पद लिखे हुए हैं। उनको आप पढ़िए तो उनसे आप भगवान कृष्ण के समस्त श्रृंगार के विषय में जानेंगे, और आप अपने जीवन को भी मधुरतम बनाएंगे। इसमें भगवान कृष्ण की प्रत्येक अंग भंगिमा और या फिर उनकी प्रत्येक वस्तु जो भी उनके पास है उस सभी का वर्णन मधुरता से किया गया है। इसको पढ़िए और आप खुद ही अनुभव कीजिए कि यह कितना मधुर और श्रेष्ठ है। इसका अर्थ समझ के इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी आसानी होगी। अर्थ पढ़ने में आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको अर्थ मिलेगा। अब देखते हैं कुंडली के दोष ये कैसे दूर करेगा। भक्ति मिल गई, भगवान कृष्ण का वर्णन भी हमने इसमें जान लिया, लेकिन कुंडली के दोषों को ही कैसे दूर करता है। यदि आपके लग्न में यानी कि भाव 1 में मंगल या कोई पाप ग्रह स्थित है, चंद्रमा स्थित है, तो क्या होगा कि यह आपको या तो बहुत क्रोधी बना देगा या बहुत ही इमोशनल यानी कि भावनात्मक बना देगा। तो आप क्या करेंगे, आप जो आपको बोलना चाहिए, ये जो आपको करना चाहिए, आप वह डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने ग्रहों को शांत कर पाएंगे, अपने लग्न को मजबूत कर पाएंगे और अपने डिसीजंस में स्ट्रांग बन पाएंगे। अगर आपके लग्न में कोई भी पाप ग्रह या मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य आदि है या चंद्रमा है सौम्य ग्रह, तो आप यह करिए। और अगर गुरु सौम्य ग्रह आपका लग्न में है तब भी आपको यह करना अनिवार्य होगा। यह जो अष्टक है यह आपको क्रोध से, डिप्रेशन से, अभिमान से, हर तरह की व्याधि से दूर करेगा। आपको कोई मानसिक कलह, क्लेश है या आपके परिवार में कोई अशांति है, वह भी है इससे दूर होगी। प्रतिदिन इसका 1 बार पाठ कीजिए, आप खुद ही अनुभव करेंगे और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए। मधुराष्टकम, इसका पहला पद इस प्रकार है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अर्थात भगवान कृष्ण के होठ भी मधुर है, वदन यानी कि उनका जो वदन है, शरीर है, मधुर है, नयन मधुर है, उनका हंसना मधुर है, उनका हृदय मधुर है, और उनका गमनम यानी कि चलना और जाना भी मधुर है। मधुराधिपति, भगवान कृष्ण मधुरता के भी अधिपति हैं। उनकी संपूर्ण
जो वस्तुएं हैं या उनकी जो संपूर्ण क्रियाकलाप हैं सभी कुछ मधुर है। अब देखते हैं कि भाव दो में कौन कौन से ग्रह होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। भाव दो में सूर्य, शुक्र, गुरु, मुख्य रूप से ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें से कुछ ये जो है दूसरे भाव के द्वितीय भाव के कारक ग्रह बनते हैं। यह उसको नष्ट कर सकते हैं, आपको आँखों की समस्या दे सकते हैं। बुध वाणी की समस्या दे सकते हैं। ये अगर आपके दूसरे भाव में स्थित है तो आपको यह अष्टक 8 पदों का अष्टक अवश्य पढ़ना है। इसके पढ़ने से आपके सभी ग्रह, सभी भाव मजबूत होंगे, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसको पढ़ने में, इसका अर्थ समझने में या किसी भी तरह की आपको समस्या आती है या कुछ भी प्रश्न आपने पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। ये हुई भाव दो की बात। अब करते हैं भाव तीन की बात। भाव तीन, पाप ग्रह तो आप हर भाव में खुद ही समझ लीजिए। अब तीन भाव में यदि बुध हो, विशेष तौर से मंगल हो, तब तो आपको यह ज़रूर पढ़ना ही होगा, क्योंकि जो भाव के कारक ग्रह होते हैं अगर वो वहाँ पर बैठ जाते हैं तो वह उसका नाश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अड़चन उत्पन्न करते हैं। अगर आप ये ग्रह स्थिति देखते हैं तो आपको यह अष्टक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ये हुई भाव तीन की बात। अब देखते हैं भाव चार। भाव चार, इसमें कौन कौन से ग्रह? पाप ग्रह तो होने हैं, उनकी तो आपको उपाय करने ही पड़ेंगे। उसके अतिरिक्त शुक्र, चंद्र, इनमें से कोई ग्रह आ गया तब भी आपको इसका पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों उस भाव के कारक ग्रह बनते हैं। आपको शुक्र और चंद्र को शांत करना है तो आपको यह अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं पांचवा भाव। पांचवें भाव के कारक कौन कौन बनते हैं? सूर्य, गुरु, ये हो, इनमें से एक ग्रह हो या इनके अतिरिक्त कोई भी पाप ग्रह यहाँ पर स्थित हो, तब भी आपको यह अष्टक का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसको आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके मन में कितनी मधुरता उत्पन्न हो रही है। यह वाक शुद्धि करता है। अगर आपकी वाणी में कोई दोष है, आपके बोलने में कोई दोष है, आप शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, आप शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, तो आप इसको पढ़िए, आपको 100% लाभ होगा। अब देखते हैं षष्ठम भाव। षष्ठम भाव क्या है? षष्ठम भाव का कारक क्या बनता है? मंगल। अगर यह उसमें स्थित हो गया तो आपको यह पाठ करना है। इसके अलावा चंद्र, बुध, शुक्र, ये कोई ग्रह स्थित हो गए, गुरु स्थित हो गए, तो आपको यह पाठ अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पाठ को करिए, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। मम्मी, अब देखते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में यदि शुक्र, गुरु और बुध, इनमें से कोई ग्रह स्थित हो, और पाप ग्रह तो मैंने आपको बोल ही दिया, उनको तो आप खुद को काउंट करेंगे ही करेंगे। यदि इनमें से कोई ग्रह स्थित है तो आप इस पाठ को कीजिए। आपको जितनी भी परेशानियां आ रही हैं सब आपकी समाप्त होंगी। चंद्र, शुक्र, गुरु और बुध, इनमें से यदि कोई ग्रह आपके चतुर्थ भाव में स्थित है तो, सप्तम भाव में स्थित है तो। अब देखते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में चंद्र हो या कोई पाप ग्रह हो, मंगल हो, ये दो ग्रह स्पेशल आप देखेंगे
यदि इनमें से कोई ग्रह है या इनके अतिरिक्त कोई पाप ग्रह है तो आप इसका पाठ अवश्य करेंगे। एक दिन में एक बार इसका पाठ अवश्य कीजिए। इसके अर्थ को समझते हुए आराम आराम से इसका पाठ कीजिए। आप अपने मन को बहुत ही शांत अनुभव करेंगे। भाव 9। भाव 9 में सूर्य हो, गुरु हो, इनमें ये हो या फिर कोई और अन्य पाप ग्रह हो या उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो। 2 या अधिक पाप ग्रह की दृष्टि, तब भी आपको यह पाठ करना चाहिए। दशम भाव। दशम भाव में मंगल हो, बुध हो, तो आपको यह पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल दशम भाव का और बुध दशम भाव का कारक बनते हैं। और इनके अतिरिक्त कोई भी पाप ग्रह हो तब भी अनिवार्यता बन जाती है कि आप इसको पढ़ें। एकादश भाव। एकादश भाव में गुरु हो, सूर्य हो, इनमें से कोई ग्रह हो या कोई पाप ग्रह हो या इस पे कोई पाप ग्रह दृष्टि डालते हो 2 या 2 से अधिक, तब भी आपको इसका पाठ अवश्य ही करना पड़ेगा। अब आता है 12वां भाव। 12वें भाव में कोई भी पाप ग्रह हो या 2 से अधिक पाप ग्रह दृष्टि डालते हों, यहाँ पर बुध हो या फिर अन्य कोई पाप ग्रह स्थित हो, तो आपको इसका पाठ करना चाहिए। इससे आपके प्रत्येक भाव मजबूत होंगे और ग्रह भी मजबूत होकर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये जो मधुराष्टक है इसकी रचना सूरदास जी के गुरु, जिन्होंने सूरदास जी को दीक्षित किया था, सूरदास जी के गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने की थी इसकी रचना। और क्यों की थी? उन्होंने इसकी रचना इसलिए की थी कि प्रत्येक व्यक्ति आशावादी बने, निराशा से मुक्त हो, किसी प्रकार की चिंता से मुक्त हो और प्रसन्न रहे और इसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर सके। अगर आप इसको मन से पढ़ते हैं तो आप इसके द्वारा भगवान कृष्ण की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल उपाय है भगवान की प्राप्ति का, जिसको कि इन्होंने आचार्य जी ने इसलिए ही लिखा था, इसीलिए ही वर्णन इसका किया था। आप जहाँ भी चाहते हैं कि निराशा ना हो, आशा हो और सकारात्मकता फैले, वहाँ पर आप इसका पाठ अवश्य कीजिए। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में एक नकारात्मकता, यानी कि एक कोरोना वायरस की जो नकारात्मकता है वह फैली हुई है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे देश में सकारात्मकता हो, हमारा देश नकारात्मकता से बचे, हमारा विश्व नकारात्मकता से बचे, तो आप इसके 5 पाठ करके अपने देश को समर्पित कीजिए, जिससे कि हमारे देश में एक सकारात्मक भाव उत्पन्न हो और हमारा देश सभी व्याधियों से, सभी समस्याओं से छूट सके। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे देश में शीघ्रता से यह समस्या समाप्त हो और 5 पाठ पढ़ के अपने देश को समर्पित कीजिए और अपने स्वयं के लाभ के लिए 1 पाठ प्रतिदिन अवश्य कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा अवश्य बताइए, और क्या क्या और अन्य विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उनसे आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे की वीडियो को और शीघ्रतापूर्वक आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें।